मुख्तार अंसारी के 100 को। ठीक है, और इसी बीच बड़ी खबर, कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी, मुख्तार का बेटा। मुख्तार के वकील हाईकोर्ट में मेंशन करेंगे, ये एक बड़ी खबर। 10 बजे हाईकोर्ट में मेंशन करेंगे, जनाजे में शामिल होने की मांग यहां पर की जाएगी। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास भी शामिल होना चाहता है जनाजे में। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजेंद्र, हमारे सहयोगी कासगंज से जुड़ गए हैं। अजेंद्र, क्योंकि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है और वो भी चाहता है कि वो शरीक हो, शामिल हो जब जनाजा निकले उस वक्त, इसके लिए हाईकोर्ट में मेंशन भी किया जाएगा। और क्या ताजा अपडेट? बात बिल्कुल ठीक है, 10 बजे हाईकोर्ट में मेंशन किया जाएगा। इसको लेकर जहां जिला कारागार में भी उसके बाद में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे के बाद यहां तक सूचना पहुंच सकती है। और उसके बाद यहां से अब्बास अंसारी है, वो अपने जो पिता जो है मुख्तार अंसारी, उनके जनाजे में शामिल होने के लिए जा सकता है। जब से हम सुबह जहाँ आए थे 7 बजे से जहाँ जेल के बाहर खड़े हैं, तब थोड़ी सी हलचल नहीं थी। अब कुछ हलचल यहाँ बता रहे तेज हो गई है, पुलिसकर्मी अंदर आए हैं, कुछ गए हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ जब से उसे सुबह जानकारी दी गई है उसके पिता की मौत हो गई, तब से लगातार वो फूट फूट कर रो रहा है। और उसने कोई भी नाश्ता वास्ता, सूचना ये भी मिल रही है वो खाना पीना सुबह जो नाश्ता होता है वो भी नहीं किया है। उसका बेहाल बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि करीब 10 बजे जब हाई कोर्ट में वहाँ मेंशन किया जाएगा, उसके बाद में करीब 1.5 से 2 घंटे संभवतः लगेंगे। उसके बाद 11:30 या 12 बजे उसके बाद यहाँ सूचना आएगी, उसके बाद यहाँ से ले जाया जाएगा। तो जिला प्रशासन द्वारा भी पूरी तैयारी कर ली गई है। सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन द्वारा इसमें एक सीओ और जो है कई जो है इंस्पेक्टर्स और कुछ टीम ऐसी होगी जो उसको यहाँ से ले जाया जाएगी। जेल पुलिस की गाड़ी हो सकती है। वक्त लगेगा हाईकोर्ट में अगर मेंशन किया जाता है, परमिशन मिलने में कितना वक्त लग सकता है? मैं आपको बता दूं, उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 1.5 घंटे, जैसे 10 बजे मेंशन किया जाएगा तो हो सकता है 11 साढ़े 11 बजे तक ये जानकारी जो परमिशन है मिल जाए। उसके बाद यहाँ कासगंज की जिला जेल में जो है उसका जो परमाना होगा भेजा जाएगा, पेरोल वाला। उसके बाद यहाँ से उम्मीद जताई जा रही है कि 12 बजे के आसपास हो सकता है कि यहाँ से जो जेल की जो गाड़ी है, जिला प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है, यदि उसे परमिशन मिलती है तो करीब 12 बजे के आसपास यहाँ से अब्बास अंसारी को गाजीपुर के रवाना किया जाएगा। क्योंकि रास्ते में करीब 8 से 10 घंटे लगेंगे। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जितनी जल्दी से परमाना यहाँ आ जाएगा उसके तत्काल ही यहाँ से उसको रवाना किया जाएगा। जी। और बाराबंकी से अनिरुद्ध भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध के पास कुछ अपडेट है, अनिरुद्ध बताइए। देखिए, बताना चाहूँगा कि आज मुख्तार अंसारी की सेशन कोर्ट में पेशी होनी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जो कि गैंगस्टर एक्ट का मामला था। आपको बता दें कि बाराबंकी में भी 2 मुकदमे मुख्तार अंसारी समेत उसके गुरुओं पर थे। पहला मुकदमा फर्जी एम्बुलेंस प्रकरण में था, जो कि 2 अप्रैल 2021 को यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी अलका राय थी, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से एम्बुलेंस जिससे मुख्तार अंसारी चलता था उस पर दर्ज हुआ था। उसके बाद ठीक 25 मार्च की बात कर ले 2022 में जो था, उसके बाद गैंगस्टर एक्ट पे भी मुकदमा दर्ज हुआ था। बीते दिनों मुख्तार की जो थी एम्बुलेंस प्रकरण में पेशी हुई थी, जिसमें उनकी खबर नहीं ठीक है, जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो पाया। उसी प्रकरण के बाद से ही आज जो थी मुख्तार अंसारी की वर्चुअली पेशी होनी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि आज उनकी यहाँ पे पेशी होनी थी और जो अब नहीं है। ठीक है अनिरुद्ध, हमारे तमाम अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि त्रिपाठी भी बांदा से जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि अभी तक रूट्स को लेकर क्लियर किया जा रहा है कि कौन से रूट से गाजीपुर लेकर जाना है मुख्तार अंसारी को, और वक्त नजदीक आता जा रहा है पोस्टमार्टम का भी। पोस्टमार्टम को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है कि पूरी निगरानी में होगा, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और लाइटनिंग का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा कि लाइटनिंग प्रॉपर हो जब पोस्टमार्टम कराया जाए। क्या ये उन्हीं आरोपों की वजह से है जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, ताकि पोस्टमार्टम में सभी चीजें क्लियर हो पूरी तरह से कि मौत की वजह क्या है?
देखिए, सबसे पहली वजह, अगर वजह नंबर 1 है, वो सबसे बड़ी वजह यही है कि मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, जुडिशियल कस्टडी में था, लिहाजा उसकी मौत को जुडिशियल कस्टडी में मौत माना जाएगा। चूंकि वहां उसकी तबीयत खराब होती है जेल में और उसको बांदा मेडिकल कॉलेज लाया जाता है, यहां पर उसकी मौत हो जाती है। तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी है, लिहाजा पोस्टमार्टम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पोस्टमार्टम की जो एसओपी होती है, नंबर 2 मैं साफ करना चाहूंगा, एसओपी होती है वो यही होती है कि पैनल पोस्टमार्टम होना चाहिए, एक डॉक्टर नहीं होना चाहिए। कहीं पर 3, कहीं पर 5 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करता है। जो यहां पर जानकारी मिल रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 5 डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया जाएगा, वो उसका पोस्टमार्टम करेगा। लाइट उसमें दुरुस्त होनी चाहिए ताकि कभी भी इसके पोस्टमार्टम को चैलेंज किया जाए तो ये पॉइंट सामने आए कि पोस्टमार्टम जो किया गया है वो ऐसी व्यवस्थाओं में था, उस वक्त इतने मजबूत संसाधन थे कि इसमें किसी लापरवाही होने की संभावना नहीं। जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो वीडियोग्राफी का है। ये वीडियोग्राफी इसकी होनी चाहिए। वीडियोग्राफी आखिर तक सुरक्षित रखी जाती है ताकि किसी भी कोर्ट में इस पोस्टमार्टम को चैलेंज किया जाए तो आप अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। लिहाजा पैनल पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, उसमें स्पेशलिस्ट रखे जाएंगे। जो हमें जानकारी दी गई उसके मुताबिक इसमें सीएमओ सीएमएस रैंक के भी 2 मेडिकल ऑफिसर शामिल होंगे जो गस्टेड अफसर होते हैं, ताकि आगे भी कभी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कहीं किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज किया जाए तो कम से कम ये सरकार का पक्ष उसमें मजबूत हो। तो अभी कुछ देर में ये पोस्टमार्टम शुरू होगा जैसा बताया जा रहा है। उसके बाद जो रूट की बात आप कर रही थी, 2 रूट पर चर्चा हो रही थी। एक बांदा से फतेहपुर होते हुए प्रयागराज के रास्ते गाजीपुर जाने का और दूसरा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बांदा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, फिर वहां से चित्रकूट और प्रयागराज होते हुए गाजीपुर जाने का था। तो अभी भी तमाम प्रशासन के पुलिस के जो अधिकारी हैं मंत्रणा कर रहे हैं कौन सा रूट ज्यादा सेफ रहेगा कि ताकि कहीं भी शहर में कोई डिस्टरबेंस ना हो, किसी शहर से होकर ये शव वाहन ना निकले। तो कुछ ही देर में ये भी फाइनल हो जाएगा। ठीक है ऋषभ मणि, मैं आपके पास लौटूंगी। अमित गंजू भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, रूट्स को लेकर आपके पास कोई अपडेट हो, कोई जानकारी हो कि कहां से होकर ले जाया जाएगा गाजीपुर शव को, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम भी होना है। देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, इस पूरे को लेकर प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार हो गए हैं। प्लान ए की अगर बात करें तो प्लान ए भी बांदा से फतेहपुर, फतेहपुर से कोखराज के बाद सीधे प्रयागराज से भदोही और भदोही से होते हुए बनारस के बाईपास से कटते हुए सीधे गाजीपुर से होते हुए सीधे मोहम्मदाबाद। ये एक प्लान तैयार है और एक 393 किलोमीटर का और दूसरा 420 किलोमीटर का है, जिसमें यहां से 13 किलोमीटर के बाद एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस से होते हुए चित्रकूट से होते हुए प्रयागराज और प्रयागराज के बाद वही रास्ता कनेक्ट करते हुए अब इन दोनों रास्तों में डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात की तो एक में 7 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, दूसरे में 7 आ रहे हैं, एक में 43 पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, एक में 39 पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। अब अधिकारियों का प्लान ऑफ एक्शन ये जो हमारे पास सोर्सेज बता रहे हैं, एक में 39 एक में 43, इन पुलिस स्टेशन के एसएचओs को सख्त निर्देश दे दिए गए कि जो बॉर्डर से बॉर्डर तक किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, कोई रास्ता हो, तो इसलिए थाने की गाड़ी उस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक, क्योंकि एक बॉर्डर का अगर हम एक्सप्रेस से स्टार्ट करें तो 19 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बना है जो इस एक्सप्रेस से होकर चलता है। किसी में 19 है, किसी में 14 है, किसी में 9 किलोमीटर का भी है। इस पूरे स्ट्रेच को कंप्लीट करते हुए जा सकता है। तो 2 अलग अलग है, 393, 420। अब डिपेंड ये करता है कि इस पे क्या है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कल देर रात तक एडीजी भानु भास्कर के नेतृत्व में पूरी मीटिंग हुई। प्लान ए प्लान बी अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि प्राथमिकता यह है कि पहले पोस्टमार्टम हो, उससे पहले पंचनामा की प्रोसीडिंग। जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अभी अब से कुछ देर पहले जो एसडीएम आए थे, जिलाधिकारी का एक पेपर लेके साथ आए थे, व्हाइट रंग की टी शर्ट और जीन्स पहन के थे, वो अंदर गए हैं। ऑलरेडी एडिशनल एसपी यहाँ लक्ष्मी निवास मिश्रा अंदर मौजूद है, नायब तहसीलदार मौजूद है, तहसीलदार मौजूद है, 5 डिप्टी एसपीज डिप्लॉय किए गए। इन सबके अलावा एडिशनल फोर्स लगाया गया, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि 8 बजे तक उसके बेटे के यहाँ आने की बात कही जा रही थी। पहले 7:30 कही, फिर 8 बजे की कही गई, लेकिन अब कोई मिनट जा रहा है उसका भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि अब माहौल को भड़का सके, लोगों को भड़का सके या माहौल को बिगाड़ सके। तो अभी कल तक का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है पुलिस प्रशासन के लिए कि कैसे मुख्तार अंसारी की जो अंत्येष्टि है, जो अंतिम संस्कार है, इससे रिलेटेड मामलों की गंभीरता को प्रशासनिक अधिकारी भी समझते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मजिस्ट्रेट जज के आदेश दिए गए, उसमें 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गई है। उसमें एसडीएम एक है, पुलिस के एक अधिकारी और एक अन्य अधिकारी हैं जो रेवेन्यू से जुड़े हुए हैं, इनको भी रखा गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पोस्टमार्टम की, तो इस पोस्टमार्टम का भी
बिल्कुल, तो पूरे तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देशित कर दिया गया है अधिकारियों को कि पूरे तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहना चाहिए। मनीष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से, और अखिलेश सोनकर भी जुड़े हुए हैं। अजेंद्र शर्मा के पास चलते हैं, कासगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, जैसे कि आप बता रहे थे कि 1.5 घंटे का लगभग वक्त यहाँ पर लगेगा अब्बास अंसारी को, जो हाईकोर्ट में मेंशन किया जाएगा, जो वहां से इजाजत लेने की कोशिश की जाएगी कि जनाजे में शामिल हो सके अब्बास अंसारी। अभी कोई हलचल आपको जेल के बाहर दिखाई दे रही हो अजेंद्र? मैं आपको बता दूं, जिला जेल पर अभी कोई ज्यादा हलचल नहीं है। कुछ लोग जो पुलिसकर्मी हैं वो आए हैं, कुछ अंदर गए हैं, कुछ बाहर आए हैं। तो दरोगा जो है पीएससी की गाड़ी अंदर बताया जा रहा है खड़ी हुई है कल से ही। तो यहाँ पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यदि जैसे भी परवाना वहां से हाईकोर्ट से यहाँ मिलता है तो यहाँ उम्मीद जताई जा रही है जिला प्रशासन के अधिकारी, जहाँ इसमें एक स्पेशल टीम बनाई जाएगी जो यहाँ से जो उसे गाजीपुर के ले जाएगी। उसके लिए संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि उसमें एक सीओ होंगे, तो इंस्पेक्टर होंगे, कुछ पुलिसकर्मी होंगे और दो से या 3 गाड़ियां ऐसी होंगी जो आगे पीछे उसकी जो संभवतः प्रजनन वैन में ही ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि ये जो अपराधी है वो यहाँ पिछले 1 साल से लगातार बंद है, जो कि जो चित्रकूट में निखत जो कांड हुआ था उसके बाद से तब से लगातार यहाँ बंद है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो हाई कोर्ट में 10 बजे जब मेंशन किया जाएगा उसके संभवतः 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। उसके बाद में यहाँ 12 बजे के आसपास जो सूचना यहाँ आएगी तो हो सकता है 1 घंटा यहाँ पे भी लगे जाने जो व्यवस्था करने में या निकालने में। जो भी जो तैयारियां जेल के अंदर जिला प्रशासन की होती हैं या जेल प्रशासन की होती है तो उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग कब्रिस्तान तक के लिए जहाँ पर दफनाया जाना है, जहाँ पर जनाजा निकलेगा, तो कितनी दूरी है, कितने वक्त में तय की जा सकती है? जताई जा रही है कि करीब जो है 10 घंटे, 9 से 10 घंटे यहाँ से गाजीपुर के लगेंगे कासगंज से। ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि प्रजनन वैन और आगे पीछे जो गाड़ियां होंगी उनकी स्पीड उतनी ज्यादा बताया जाता नहीं होती है, क्योंकि मिनिमम स्पीड जो होती है उसके हिसाब से गाड़ियां जो है अपराधियों को लेके जाती हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है करीब 10 घंटे यहाँ से लगेंगे। तो ये आप समझ सकती हैं कि यहाँ यदि 12 बजे परवाना आता है या 12:30 बजे या 11:30 बजे परवाना आता है तो यहाँ से निकलने में भी लगभग आधा घंटा लगेगा, और आधा घंटा लगने बाद जब निकलेंगे तो लगभग 9 से 10 घंटे उन्हें गाजीपुर पहुंचने में यहाँ से लगेंगे। जी बिल्कुल, तो काफी मुश्किल भी हो सकता है कि वहां पर पहुंचना इतने जल्दी, क्योंकि शाम तक गाजीपुर में शव पहुंच जाएगा जैसा कि बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे अन्य सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।